रहमान। आज सीकर की धरती पे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसान कमेरों, गरीबों के नेता, एक युग पुरुष जिनको जितना जाना जाए, जितना पढ़ा जाए कम है, सीखने के लिए समंदर से भी ज्यादा गहरा एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व कि अगर खुद में खोजने लगे तो उनके सामने बोने साबित हो जाओ। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर ये जो विशाल किसान सम्मेलन बुलाया गया है, यहाँ पहुंचे सभी सम्मानित बहनें, भाई, माताएं, नौजवान साथी, बुजुर्ग, सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे बाईं तरफ उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेता, सदन में लगातार अपनी उपस्थिति से किसान कमेरे, नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं की आवाज उठाने वाले बड़े भाई जयंत चौधरी जी, पुनः मैं इस विशाल आयोजन पर सीकर की जनता का धन्यवाद करता हूं। साथियों, देश में एक अलग तरह की हवा चल रही है, एक ऐसी हवा जिसके सामने संघर्ष ना करने वाले टिक नहीं पाएंगे। और हमारी पहचान जो है वो संघर्ष है। मैं पूरे रास्ते आपका जोश देख रहा हूं, लेकिन जोश के साथ साथ वो महापुरुष जो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को देश में आगे बढ़ा के गए, होश का प्रयोग करते हुए उनके रास्ते में हमें चलना है और एक ऐसा भारत बनाना है जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित हो, समता मूलक समाज पर आधारित। महामानव तथागत बुद्ध से लेके और मान्यवर काशीराम साहब तक जब हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, ये तो ऐतिहासिक धरती है राजस्थान की। कुंभाराम आर्य जी को जब हम पढ़ते हैं, अगर मैं नाम लेने की बात करूं तो महाराज सिंह भारती जी, सर छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, महामना रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, और फिर जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम के साथ साथ उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले और अपने आदर्शों से राजनीति को एक नया विराम देने वाले चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर बारंबार नमन। मैं, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है और जाति के आधार पर लोगों ने महापुरुष चुने, क्योंकि मैं तो नौजवान व्यक्ति हूं, तो पढ़ पढ़ के आदर्शों को देख देख के जो अच्छाई है उनको ढूंढ रहा हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जब मैंने चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि व्यक्तित्व कैसा होता है। ऐसा व्यक्तित्व, उनके किस्से पढ़े, उनका नारा पढ़ा, जाति पाति तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। आजकल के नेता हिम्मत नहीं कर पाते हैं नारे लगाने के लिए। सामाजिक बुराइयां, गैर बराबरी, कुरीतियों के खिलाफ बीकेडी के बाद उन्होंने बनाई दलित, मजदूर, किसान, यानी कि जो वंचित तबका है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। और उनके किस्से कितने महान। मैं 23 तारीख को जयंत चौधरी जी के साथ आने वाला था, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया, लेकिन जब मैं इनको पढ़ रहा था चौधरी साहब के जीवन को, जयंत भाई
उनका एक किस्सा मैंने पढ़ा कि उनके किसान साथियों ने उनसे तकलीफ जारी की कि पुलिस के लोग घूस बहुत लेते हैं। वो किस तरह से अपनी बैलगाड़ियां लेके जाए, उन्होंने शिकायत की। आज का नेता होता तो किसी विधायक को भेज देता, किसी जिलाध्यक्ष को भेज देता। और मैंने किस्सा पढ़ा कि चौधरी साहब खुद चले गए और जाके उनके बीच में और उनसे कहा कि मेरी रिपोर्ट लिखो। उन्होंने कहा बाबा रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तो कहा कि जब जाने लगे तो एक पुलिस वाले साहब बोले कि साहब कुछ ले दे दो तो सारी रिपोर्ट लिख जाए। भारत में तो आज भी यही हो रहा है। तो जब एप्लीकेशन लिखी और कहा गया कि नाम लिख दो, तो जब मोहर लगी, चौधरी चरण सिंह तो पूरे थाने को पता लगा कि देश के प्रधानमंत्री बने। आज के प्रधानमंत्री 10 करोड़ का सूट पहनते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री कि अपने काफिले को छोड़ के, मैंने सुना प्रधानमंत्री पंजाब के किसानों की राजधानी और कह रहे हैं कह देना मैं जिंदा वापिस आ गया। मैंने ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा कि लाव दस्कर छोड़ के अकेले चले गए थाने और उनके आज भी लोग जो है मुरीद और कुरील है कि ऐसा व्यक्तित्व जो है जो पूरी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जमीनी रहे। तो तब मुझे एहसास हुआ कि राजनीति इतना आसान काम नहीं। मैं तो सीख रहा हूं। 2 दिन से अभी मैं उनसे जिक्र भी कर रहा था क्योंकि हम अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी, रविदासवादी, कबीरवादी। चौधरी चरण सिंह जी भी कबीरवादी थे, आर्य समाजी थे। आर्य समाजी पूरी मूवमेंट जो है अंधविश्वास, पाखंडवाद, मूर्ति पूजा के खिलाफ शुरू हुई। मैं जाता नहीं धार्मिक आयोजनों में, मगर क्योंकि एक युग पुरुष की जयंती है, आपको जाना पड़ेगा। आपको आप बात कर रहे हैं उनके, आप नेता मानते हैं तो आपको शामिल होना पड़ेगा वहां। क्योंकि आर्य समाज में यज्ञ हवन होते हैं, तो मैं हवन में शामिल हुआ और जब वहां से पूरे देश के लिए मंगल कामना की गई। मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा, अस्तो मां ज्योति गम्ये, तमसो मां मृत्य गम्ये, तुमयो माता पिता तुमयो और सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब मैंने पढ़ा और उन्होंने कहा 2 आहुति, भाई मैंने भी आहुति दी, तो हमारे लोग जो हैं बड़े परेशान हो गए। ये मुझसे देख भी रहे थे मेरी तरफ कि क्या है। तो मैंने कहा भाई देखो, भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है और सबको अपने अपने धर्म को मानने की इजाजत है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला के किसान का मेरे मजदूरों की लड़ाई एड़ी से चोटी के जोड़ लगा के लड़ी जाएगी। और जिस एकता को बनाने के लिए हम लोग निकले, उसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, आरोप लगे, गोलियां चले, मुकदमे हो जाए या फिर फांसी तक की नौबत आ जाए, अब देश में जरूरत है किसान कमेरों को एकता की। उसके लिए सारी कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारी एकता का नमूना आपने खतौली में देखा कि जो लोग कहते हैं अजय हैं, उनकी अजय पराजय को हम लोग जिता के संदेश देते हैं कि इस गठबंधन के जरिए किसानों की आवाज उठेगी, मजदूरों की आवाज उठेगी, नौजवानों की आवाज उठेगी। अभी हमारे साथी अनिल जी ने मेरे हाथ में एक पर्ची दी और कहा भैया सारे पेपर लीक हो रहे हैं यहाँ की सरकार में। कल एक पेपर लीक हुआ,